तो आज आपका नया एक्सरसाइज चालू हो रहा है 10.2। ये आपका नया एक्सरसाइज है। तो ध्यान से एकदम समझिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको एकदम अच्छा से हम समझा रहे हैं। इन एक्सरसाइज में अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 प्रश्न संख्या 1 से 8 तक फाइंड ज्ञात करें इक्वेशन ऑफ लाइन रेखा के समीकरण ज्ञात करें विच सैटिस्फाई जो संतुष्ट करता है गिवन कंडीशन। गिवन मतलब दिया हुआ और कंडीशन मतलब शर्त जो दिए हुए शर्त को संतुष्ट करता है। प्रश्न 1 से 8 तक रेखा समीकरण ज्ञात करिए जो दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो कुछ शर्त है उसके लिए समीकरण बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 राइट द इक्वेशन समीकरण लिखें फॉर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स अक्ष और वाई अक्षों के समीकरण ज्ञात करें। तो चलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समीकरण बताना। एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश आपको बताना। एक्स एक्सिस के समीकरण वाई एक्सिस के समीकरण ध्यान से हम देखते चलेंगे। तो चलिए यहां पर लिखते हैं हम इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के इक्वेशन लिखते हैं। एक्स एक्सिस पर जानते हैं कि वाई का मान हर जगह शून्य होता है। एक्स अक्ष पर वाई नियामक शून्य, वाई अक्ष पर एक्स नियामक शून्य। तो एक्स अक्ष के जो इक्वेशन यहां पर हुआ वो आपका हो गया y बराबर आपका 0। एक्स अक्ष पर y 0, y अक्ष पर x 0। अब चलिए अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के समीकरण हो गया है y एक्सिस और y एक्सिस के समीकरण लिखते हैं। तो y एक्सिस पर जो होता है x का मान हर जगह शून्य होता है। तो एक समीकरण हुआ x बराबर 0। तो x एक्सिस पर y 0, y एक्सिस पर x 0, इसलिए x एक्सिस के समीकरण y बराबर 0 हुआ और y एक्सिस के समीकरण x बराबर 0 हुआ। यह क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से एकदम देखते चलिए। पासिंग थ्रू, पासिंग मतलब गुजरना, थ्रू द पॉइंट्स और लाइन इस बिंदु से गुजरता है। तो चलिए यहां पर पॉइंट पासेस आपको दे दिया है। पॉइंट पासेस यहां मिला हुआ है और ए वो बिंदु दे दिया है और वह बिंदु -4 और 3 है। विथ स्लोप हाफ, स्लोप मतलब m बराबर हाफ है। एगो बिंदु देवल है उसको पढ़ेंगे x1 y1 और स्लोप देवल है। तो एगो बिंदु मालूम हो, स्लोप मालूम हो, तो इक्वेशन के सूत्र पढ़ ले y माइनस y1 बराबर m इंटू x और माइनस x1। अब चलिए यह बिंदु धर देते हैं। y1 के वैल्यू 3, m के वैल्यू हाफ, x1 के वैल्यू -4। 2 गुना में चला जाएगा 2y, 3 दूनी 6, x प्लस यहाँ पर 4। सबको एक तरफ ले जाकर सजा देते हैं। x जाके घटेगा -2y, 6 जाके जुड़ेगा 10 और आंसर यह 0। तो ये आपका रिजल्ट हुआ। एगो बिंदु देवल है,
स्लोप देवल है। एगो बिंदु x1 y1 पढ़ते हैं, स्लोप को m पढ़ते हैं। समीकरण के सूत्र याद करें, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। y1 के वैल्यू 3, m के वैल्यू हाफ, x1 के वैल्यू -4, 2 गुना 2y 3 दूनी 6, x प्लस 4, x जाके 2y घटा 6 जाग जुड़ा 10। ये सब फॉर्मूला प्रूव है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से पास करता है। तो यह देखिए पॉइंट पासेस मिल गया है और पॉइंट पासेस ओरिजिन है अर्थात 0 0 विथ स्लोप m, और यहाँ पर इसका जो स्लोप है वो m है। तो एगो बिंदु देवल है x1 y1, उसका स्लोप m देवल है। अब इसका इक्वेशन बताना है। तो चलिए एक बिंदु वाला समीकरण बताते हैं। सूत्र जी लेकर याद कर लीजिए, प्रूव है y माइनस y1 बराबर m, x और माइनस x1। चलो y1 के वैल्यू 0 धर देते हैं, m के वैल्यू m धरते हैं, x1 के वैल्यू 0 धर देते हैं और एक हल आया y बराबर आपका mx। एक बिंदु देवल है x1 y1 पढ़ेंगे, स्लोप देवल है जिसको m पढ़ेंगे। एक बिंदु वाला फॉर्मूला y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। y1 के वैल्यू 0, m के वैल्यू m, x1 के वैल्यू 0। आंसर आया y बराबर आपका mx। पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस बिंदु से पास करता है। तो चलो यहाँ पर पॉइंट पासेस मिल गया है और एगो बिंदु देवल है x1 y1 पढ़ना है। तो बिंदु 2 हो गया, आगे 2√3 हुआ। एन इंक्लाइन विथ x एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री, और वह x लाइन, x अक्ष के साथ वह लाइन 75 डिग्री के कोण बनाता है। बिंदु 2√3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 का कोण झुकी हुई है। तो यहाँ पर थीटा का मान आपको दिया है 75 डिग्री। तो यहाँ से स्लोप मिलेगा और स्लोप के फॉर्मूला पढ़े हम लोग tan थीटा। tan थीटा का मतलब tan 75। अब इस 75 को हमको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ते हैं 45 प्लस 30। tan a प्लस b के फॉर्मूला चलाते हैं, जो आपका होता है tan a, आगे होता है प्लस tan b और टोटल के बटा 1 माइनस tan a और इंटू tan b। चलिए सब मान इसमें धर देते हैं और tan 45 के वैल्यू 1, tan 30 के वैल्यू 1/√3, यहाँ भी 1 माइनस 1, 1/√3। ऊपर नीचे √3 एलसीएम कटेगा। आंसर यहाँ पर आया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। परमेयीकरण कर देते हैं, r माइनस है तो प्लस से गुना और प्लस से भागा। इस तरह से ऊपर रिजल्ट a प्लस b के होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और नीचे a माइनस b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला a² माइनस b²। 4 प्लस 2√3 और नीचे रिजल्ट यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस 2√3 और नीचे आपका रिजल्ट 2 कट गया। आंसर आया 2 प्लस 2√3। ये आपका रिजल्ट है। m का स्लोप मालूम और बिंदु मालूम। तो इक्वेशन देते हैं और समीकरण लिखते हैं। सूत्र याद करिए, y माइनस y1, y1 मतलब 2√3, आगे होता है m के मतलब 2 प्लस 2√3 और x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू यहाँ पर आपका 2 है।
ये आपका समीकरण आ गया। तो टेन थीटा से पहले हम स्लोप निकाल लिए, m बराबर टेन थीटा होता है। 75 को 45 और 30 में ब्रेक कर दिए, अच्छा से उसको सजा करके m निकाल दिए। m मालूम, बिंदु मालूम, सूत्र चला दिए y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। चलिए फास्ट लिखिएगा। 10.2 एक्सरसाइज है, तेजी से।
बताइए। ला चलिए नंबर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, प्रतिच्छेद करना। एक्स एक्सिस, लाइन एक्स एक्सिस को काटता है। तो चलिए ये आपका हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई डैश और वाई, और लाइन एक्स एक्सिस को काटता है एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, और ओरिजिन के बाएं तरफ 3 इकाई के दूरी पर काटता है। दाहिने तरफ हो ले, ये बाएं तरफ जरूर लाइन ऐसे गुजरता है, और यहां से इसकी जो दूरी है 3 है, अर्थात इसके कोऑर्डिनेट हुआ -3 और कितना 0, विथ स्लोप -2, और स्लोप आपका यहाँ पर m बराबर -2 है। तो स्लोप दे दिया है, बिंदु दे दिया है। फिर समझिए, मूल बिंदु से बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाला रेखा समीकरण बताओ। तो यहां से मूल बिंदु बाएं ओर 3, अर्थात इन्हें माइनस तो -3, पॉइंट पासेस मिल गया। ढाल -2 है, अर्थात m बराबर -2। तो चलो एक इक्वेशन लिख देते हैं और इक्वेशन के फॉर्मूला चलाते हैं, जो होता है y माइनस y1, y1 मतलब 0, आगे होता है m और x और माइनस x1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। y बराबर -2x -6, ऐसे आंसर छोड़ दें या सब एक तरफ ले आवें, और 2x + y + 6 बराबर 0, जैसा विचार करें। जल्दी लिखिए।
चलिए नंबर आगे बढ़ाते हैं। ये नंबर अगला 6, इक्वेशन के समीकरण बताना है। इंटरसेक्टिंग मतलब काटना, वाई एक्सिस, लाइन वाई एक्सिस को काटता है। तो चलिए यहां पर हम पहले यहां x लिख दिए, आगे यहां x डैश, ये आपका y डैश और ये आपका हो गया y। इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट और 2 इकाई के दूरी पर काटता है। एबव ऊपर द ओरिजिन और ओरिजिन से 2 इकाई के दूरी पर काटता है। ओरिजिन से 2 इकाई के दूरी है, यहां से यहां आपका जो है 2 है, अर्थात इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ 0 और यहां पर 2 हुआ। वाई एक्सिस पर एक 0 होता है। एंड मेकिंग और वह लाइन बनाता है एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, अर्थात यह एंगल जो है आपका 30 डिग्री हुआ। मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष को 2 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली, तो यहां से इसकी दूरी 2, कोऑर्डिनेट 0 2 हुआ। एक्स अक्ष के धन दिशा के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, तो धन दिशा उन्हें होता है, तो यह एंगल आपका 30 डिग्री हुआ। क्या यहां से स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, एक हल होता है tan 30 और tan 30 के वैल्यू 1/√3। स्लोप मालूम, बिंदु देवल है ये। तो अब यहां पर बनाते हम इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन के समीकरण दे देते हैं और एक फॉर्मूला जरा याद कर लें। y माइनस y1 बराबर यहाँ m x और माइनस x1। चलो सब वैल्यू इसमें धर देते हैं और y1 के वैल्यू यहाँ से 2, m के वैल्यू यहाँ 1/√3 और x1 के वैल्यू 0। √3 इधर गुणाम भेज देंगे, तो चलो इन्हें √3 को गुणाम भेज देते हैं। आंसर यहाँ √3y, आगे यहाँ 2√3 और इन्हें रिजल्ट बचा x, सबको उधर घटाओं भेजते हैं और x माइनस √3y और ई जाकर के उन्हें प्लस हो जाएगा 2√3, रिजल्ट यहाँ पर 0। तो ये लाइन का समीकरण प्राप्त हुआ। ध्यान रखना है, लाइन के समीकरण प्राप्त करना है, 2 बिंदु मिले या एक बिंदु स्लोप मिले या एक अक्ष वाई अक्ष का अंतखंड मिले, जो आपका सूत्र साबित है।
चलिए अगला नंबर बढ़ते हैं। ये नंबर 7, पासिंग थ्रू द पॉइंट। पास मतलब गुजरना। दो बिंदु से लाइन गुजरता है तो पॉइंट पासेस यहां दिया है और दो वो बिंदु दिया है। समीकरण क्या है? पहला बिंदु -1 1 है, अगला बिंदु 2 -4 है। समीकरण बताइए। दो बिंदु के फॉर्मूला चला देते हैं और लिखते हैं यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन। दो बिंदु सूत्र याद करें, y - y1 आगे y1 - y2 बटे x1 - x2 आगे यहाँ x और -x1। दो बिंदु सूत्र यह था। पहला बिंदु x1 y1 पढ़ेंगे, दूसरा बिंदु x2 y2 पढ़ेंगे। मान धरें y1 के वैल्यू यहाँ 1, यहाँ भी 1, y2 के वैल्यू -4 तो +4, x1 के वैल्यू -1, x2 के वैल्यू 2 और यहाँ x -x1 अर्थात +1। इस तरह से रिजल्ट बचेगा y -1, यहाँ 5, यहाँ -3 और यहाँ x और +1। एक इन्हें गुना में भेज देते हैं जो होता है -3y + 3। 5 गुना कर देते हैं जो होता है 5x + 5। सब उन्हें घटाओं में भेज देते हैं 5x जाके जुड़ेगा तो 3y और 3 जाके इसमें घटेगा 2 और यह लाइन का समीकरण आ गया। तो दो बिंदु देवल हरे सूत्र चला दिए। इसी का आपका अगला प्रश्न है। यह देखिए ना, दूसरा टाइप का प्रश्न। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, डिस्टेंस मतलब दूरी, फ्रॉम ओरिजिन इज पाई और ओरिजिन से लंबवत दूरी 5 है। An angle made by the perpendicular with positive direction of x-axis is 30 डिग्री और x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ वह लंब जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह देखिए, तो यह देखिए यहाँ पर x x डैश और ये आपका रिजल्ट हो गया y और y डैश। और यह देखिए एक लाइन खींची
एकरे समीकरण चाहिए, पढ़ते फिर से। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी, लांबिक मतलब लंब की दूरी 5 है और यहां से एकर जो दूरी है लंबवत वो आपका 5 है। ये जो लंब की दूरी होता है ऑरिजिन से उसको P से सूचित किया जाता है, तो P बराबर 5 और लंब एक शख्स से 30 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात यह एंगल जो है वह 30 डिग्री का कोण बनाया और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा। तो उस रेखा का समीकरण बताइए, ऑरिजिन से उस पर लंब खींचें, लंब की लंबाई 5 है और वह लंब एक शख्स के धनात्मक दिशा के साथ 30 का कोण बनाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है और इसके लिए फॉर्मूला है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p होता है। सब मान धरते हैं और अल्फा का मान यहाँ पर हम 30 डिग्री धर देते हैं और यहाँ पर भी अल्फा का मान 30 डिग्री धर देते हैं और p के मान यहाँ पर हम 5 धर देते हैं। रिजल्ट यहाँ x, एकर वैल्यू √3/2, यहाँ रिजल्ट y, एकर वैल्यू 1/2, टोटल हल यहाँ पर 5। 2 का एलसीएम यहाँ ले लेते हैं और इस तरह से रिजल्ट यहाँ 2, रिजल्ट यहाँ पर बचा √3x और प्लस y बराबर यहाँ 5। 2 गुना में चला जाएगा, आंसर √3x और प्लस y और 5 दुनिया आपका 10। फिर समझिए, उस रेखा की इक्वेशन बताइए। मूल बिंदु से जब उस पर लंब खींचे तो लंब की लंबाई 5 हो और वह लंब एक शख्स के धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। जो कोण होता है उसको अल्फा कहा जाता है और लंब की लंबाई को p कहा जाता है। तो एक इक्वेशन के सूत्र होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। अल्फा का मान 30 धरे, p के मान 5 धरे, एकर मान √3/2, एकर मान 1/2, दोनों में 2 का एलसीएम √3x प्लस y, 2 गुना में चल गया तो 5 दूनी 10। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है।
चलिए अगला नंबर 10 नंबर 9 नंबर, यह 9, ध्यान से एकदम। द वर्टेक्स, वर्टेक्स के हिंदी हो वो शीर्ष ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल बनाइए, नाम इसका पी क्यू आर दिए, ये पी है, क्यू है, आर है। पी के कोऑर्डिनेट दिया है 2 1, क्यू का कोऑर्डिनेट -2 3, आर का कोऑर्डिनेट 4 5, पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट मालूम। फाइंड इक्वेशन, समीकरण बताइए ऑफ मीडियन, माध्यिका का, थ्रू वर्टेक्स आर, और शीर्ष आर से गुजरने वाली माध्यिका का समीकरण बताइए। माध्यिका का काम होता है सामने वाला भुजा को 2 बराबर भाग में बांटना। एक नाम एस दिए हैं, आपको आर एस का समीकरण चाहिए। ट्रायंगल पी क्यू आर के शीर्ष पी क्यू आर, तो त्रिभुज बनाए, नाम पी क्यू आर दिए, नियामक बैठाए। शीर्ष आर से होकर जाने वाली माध्यिका का समीकरण बताइए, एक समीकरण चाहिए। तो पहले हम बिंदु एस निकालते हैं, और एस जो है वो मिड पॉइंट है और मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ऑफ पी क्यू। मध्य बिंदु फॉर्मूला याद कर लें, x1 प्लस x2 बटे 2, और आगे है y1 प्लस y2 बटे 2। अब चलो मान धर देते हैं, x1 के वैल्यू 2, x2 वैल्यू -2 बटे 2, y1 के वैल्यू 1 प्लस 3 और बटे 2। एकर हल कर देते हैं, 0 हो जाएगा, और एकर हल हो जाएगा 4 बटे 2 अर्थात 2। बिंदु एस हमारा मालूम, आर मालूम। तो अब चलो इक्वेशन बताते हैं, और इक्वेशन ऑफ मीडियन, माध्यिका के समीकरण। और चलो माध्यिका का समीकरण बता देते हैं। 2 बिंदु फॉर्मूला, y माइनस y1, y1 माइनस y2, आगे x1 माइनस x2, और x और माइनस x1, सब मान इसमें धर देते हैं आर एस। चलो y1 के वैल्यू यहाँ से 5, y1 होले 5, y2 के वैल्यू 2, x1 के वैल्यू 4, और x2 के वैल्यू 0, और x माइनस x1 का वैल्यू 4। इस तरह से y माइनस 5 ये आपका होगा 3 बटे 4, और x और माइनस 4 तेछा तेछी कर दीजिए, सजा दीजिए, इक्वेशन आपका आया। तो पहले तो आर एस के समीकरण माध्यिका कहल गई, तो माध्यिका तो मध्य बिंदु से गुजरो है, मध्य बिंदु मतलब एस निकाल लिए, 2 बिंदु मालूम, समीकरण लिख लिए। थोड़ा सजा दीजिए इसको, तो ये आपका 4y और 4 पचे 20, और 3 n गुना 3x, और 4 किया यहाँ 12, सबको एक तरफ कर दीजिए, तब 3x और माइनस 4y, 20 होने जोड़ में जाएगा तो इसके साथ हल होगा 8, और यह आपका समीकरण का वैल्यू मिल गया। जल्दी लिखिए। इस साइज में 20 क्वेश्चन है, कल इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे।
तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे।